हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी अच्छी हूँ। तो ये वीडियो भी रिएक्शन वीडियो है दोस्तों। और जस्ट अभी लाइव था, प्रीमियम ऐसे ही कुछ था, क्योंकि लाइव का तो वेट कर रहे थे। लाइव तो नहीं आया था सचिन जी का। और मनीषा का भी जस्ट वीडियो देखा। तो मनीषा जिस तरीके से रो रही थी, सच बताऊं लिटरली मेरी आंखों में भी आंसू आ गए कि एक औरत कितना कुछ सहन करती है अपनी लाइफ में। बोल नहीं पाती है, कई बार चुप रहना पड़ता है। लेकिन मुझे पता है यहाँ पर मनीषा की गलती दिख रही है। यदि आपको इतने टाइम से ये सारी चीजें पता थी तो आप चुप क्यों थी? आपको अपनी चुप्पी तोड़ना थी। यहाँ पर मनीषा की गलती है। आपको इस चीज का विरोध करना था। यदि आपको लग रहा था कि आपका पति डाइवर्ट हो रहा है, भाई बहन के रिश्ते के पीछे हाइड करके कुछ और रिश्ता बनाया जा रहा है, यदि तो फिर आपको उस टाइम बोलना था। यदि आप अब बोल रही हो, ठीक है, अब आप में कई बार हो भी सकता है कि सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस ऐसी बनती हैं कि औरत अपना मुंह नहीं खोल पाती, क्योंकि हर औरत अपना परिवार बचाना चाहती है। सडनली कभी भी कोई डिसीजन नहीं ले पाती। वो उसे लगता है कि नहीं यार, मेरा परिवार है, मेरा पति है, आज नहीं तो कल वापस आ जाएगा, ये चीज रहती है। और शायद ये मनीषा ने भी यही सोचा होगा। लेकिन यहाँ पर सरासर गलती में ये बोलूं तो ये दोनों की है, जगत दीदी की भी और जगत भैया की भी। किसी एक को अपन दोष नहीं दे सकते कि सिर्फ जगत दीदी की गलती है, जगत भैया की गलती। लेकिन मुझे एक चीज ये समझ नहीं आ रही यार कि इतना इन्वॉल्वेशन आप भाई बहन का रिश्ता दिखा रहे हो, तो इतना इन्वॉल्वेशन कि एक साथ दोनों वीडियो नहीं बनाओगे? तुम अपनी वाइफ के साथ मत बनाना, मैं अपने जो फियांसी है उसके साथ नहीं बनाऊंगी। ये कुछ चीजें मुझे समझ से बाहर दिख रही हैं। दिमाग शायद मेरा काम नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें जब मैंने देखी, वॉच की ध्यान से, तो मुझे लगा कि इतना भी कोई उंगलियों पे नचाता है क्या किसी को? इतना। और ये जगत भैया कठपुतली की तरह नाच भी रहे हैं सारे पर। वाह यार। जब आप और कम्युनिटी क्यों डिलीट कर रहे हो? अभी एक कोई सा सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए कम्युनिटी आया था, वो तुरंत डिलीट कर दिया गया। फिर ये दो कम्युनिटी छापी कि हम लाइव आ रहे हैं, 7:45 पर आ रहे हैं। कितने लोग वॉच भी कर रहे थे, लेकिन ये लाइव नहीं आया सचिन। फिर ये मनीषा का ब्लॉग आया, वो देखा। लेकिन साथ में इसको आना था, इसको जवाब देना चाहिए आके कि आखिर माजरा क्या है। जब इतनी बुरी तरीके से रिश्तों की धज्जियां यदि उड़ रही हैं, तो इंसान आता है। और यदि आप गलत नहीं हो तो आपको तो सामने आना चाहिए, जगत दीदी को भी बोलना चाहिए और जगत भैया को भी बोलना चाहिए। यदि आप दोनों गलत नहीं हो, आपका रिश्ता पाक है, तो आप आइए, विद सबूत आइए। वरना यदि आप दुनिया से मुंह छुपाओगे तो दुनिया तो आप लोगों को गलत समझेगी ना यार। अभी तक सच बताऊं तो मैं जगत दीदी का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती थी, सच बता रही। लेकिन जैसे ये सारी चीजें पर मुझे एकदम से विश्वास नहीं हुआ। कोई भी औरत नहीं करेगी यार, कि ऐसा भी हो सकता है क्या? लेकिन जब मनीषा के मुंह से ये सारी चीजें सुन रहे हो, देखो क्या होता है, मनीषा ने कुछ तो देखा होगा यार। वो अपने पति की क्यों उड़ाएगी? यहाँ पर एक सोचने वाली बात है। कोई भी औरत अपने पति की क्यों उड़ाएगी, वो भी सोशल मीडिया पर? कुछ तो उसने ऐसा देखा होगा इन दोनों के बीच में कि जो वो इतनी डिस्टर्ब हो गई। कुछ गलत ही देखा होगा, कुछ अच्छा तो देखा नहीं होगा। अच्छा देख के तो कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा, गलत देख के ही डिस्टर्ब होगा ना यार। और पति पत्नी है, कैसे एक पत्नी किसी दूसरे को बर्दाश्त कर सकती है यार? ये तो बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ यार मैं, सच में, कि जब इन जिंदगी में धोखे मिलते हैं ना, तो औरत टूट के रह जाती है। ये चीज मुझसे तो अच्छा कोई नहीं समझ सकता। कोई औरत दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं करती है। और यहाँ पर जो जगत दीदी भैया 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 करके सारे, यार ये चीजें तो मुझे भी कभी अच्छी नहीं लगी। मैं सच बता रही हूँ कि रिलेशन वहां तक ही रखो, और सोशल मीडिया पर तो कि लोग उड़ाने में कसर नहीं छोड़ते हैं, रिश्तों की धज्जियां उड़ा देते हैं। भले ही आपके मन में कुछ नहीं था, आप भैया समझती हो, जो भी समझती हो, राम जाने। लेकिन लोगों के मुंह है यहाँ पर, 17 मुंह 17 बातें करेंगे आके। यहाँ पर बहुत समझदारी से काम लेना होता है। अच्छा अच्छा भी होके भी लोग यहाँ पर बुरा ही बोल के जाते हैं। तो फिर तो आप तो सरासर ये सारी चीजें दिखा रही थी जगत दीदी जी, सारी चीजें।
मैं कभी आज तक मतलब मैंने हमेशा इनका फेवर ही किया, क्योंकि मेरे को भी इनसे सिंपैथी थी। लेकिन आज का ब्लॉग देखकर मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रही कि ऐसा भी क्या था यार। और फिर मुंह मत छुपाओ, आप सामने आओ, जवाब दो, है ना। सारे आपके जो आपको चाहने वाले हैं आपसे जवाब मांग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक डाउट खड़ा हो रहा है ना। एक सवाल खड़ा हो रहा है, एक क्वेश्चन खड़ा हो रहा है। आप आकर जवाब दो आकर कि ऐसा क्या था, क्या हुआ था, ये रिश्ता इतना क्यों बिगड़ा, ये सोशल मीडिया पे इस रिश्ते की क्यों धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और आज आपकी शादी होने वाली है, आप किसी के घर की बहू बनने वाली, किसी के घर की इज्जत बनने वाली हो, और इस तरीके से आपकी इज्जत का पंचनामा सोशल मीडिया पर बनाया जा रहा है, तो आपको आकर जवाब तो देना ही होगा ना। सारी जनता आपसे जब सवाल पूछ रही है, इवन जगत भैया से, जगत दीदी से, दोनों को आकर यहाँ पर जवाब देना ही चाहिए। वरना ये रिश्ते जो खराब हुए हैं और इनका आखिरी अंजाम क्या होगा, क्या पता यार, क्या बोल सकते हैं। क्योंकि ये चीजें आसानी से दिमाग से तो नहीं निकलती हैं। आज मनीषा की जो दुर्दशा, जो उसकी मानसिक स्थिति है, देख के लग रहा है कि वो लेडी बहुत डिस्टर्ब है, बहुत डिस्टर्ब है। जब इतनी बड़ी बात बोल दी सचिन ने कि बेबी प्लान नहीं किया इनके कारण, तो एक बहन के कारण बेबी प्लान कौन नहीं करता है। आपकी तो बहन है ना, उनके कहने पे आपने बेबी प्लान नहीं किया। ये बात अंदर तक हजम नहीं हो रही है ना, और वो किसी को नहीं हो रही है सोशल मीडिया पर कि बेबी प्लान यार एक बहन के कहने पर नहीं किया। समझ में नहीं आ रही यार, सारी चीजें है ना सर से ऊपर जा रही है कि आखिर ये हो क्या रहा है। और वो ऐसे टाइम पे हो रहा है जब इनका शादी होने वाला है, इनका परिवार बसने वाला है। इनके ससुराल वाले क्या सोचेंगे, क्या रिएक्ट करेंगे, जो नए रिश्तेदार बने होंगे इनके बारे में क्या रिएक्ट कर रहे होंगे, कि जो बाहर जाके बाहर के लोगों के साथ इतना इन्वॉल्व हो सकती है, तो घर में क्या होगा। सॉरी, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे तो कि कल के दिन ये ससुराल जाएंगी तब क्या करेंगी। हम लोग तो अच्छा ही चाहते हैं कि भगवान हर औरत के जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो। कभी मैं तो शायद किसी का बुरा नहीं सोच सकती, और अभी भी मैं ना मनीषा का बुरा सोच सकती हूँ ना जगत दीदी का। बस एक कह सकती हूँ कि बहुत ही मैच्योरिटी के साथ यहाँ पर आओ और हर चीज का जवाब दो। तुम तीनों को ही जवाब देना होगा, मनीषा को, सचिन को और जगत दीदी को। आकर आपको जवाब देना ही होगा सोशल मीडिया पर, क्योंकि रिश्तों की धज्जियां आप लोगों की उड़ रही है और कई चीजों के अंजाम बहुत बुरे होते हैं, बहुत बुरे। शायद अभी इस चीज की गहराई कई लोग नहीं समझ पा रहे हैं। कितने सारे रिएक्शन चैनल हैं जो कितने वीडियोस बना रहे हैं, कई लोग कितना गंदा गंदा लिख रहे हैं इन लोग को लेके। यार सच में सोच के भी शर्म आती है कि थंबनेल पर बहुत गंदा गंदा छाप रहे हैं दोनों को लेकर। इवन मैं तो शायद मुंह से भी नहीं बोल सकती, इतना गंदा गंदा लिखा जा रहा है दोनों के लिए। तो ठीक है, कई लोग अब इतनी सी बात को भी इतना बड़ा करके दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर तुम तीनों को आके सच्चाई बतानी होगी, वरना आपके रिश्ते की, आपके परिवार की इज्जत की बैंड बज चुकी है लाखों लोगों के बीच में जो आपको चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। कल के दिन आप उनको कैसे फेस करोगे। आज लाइव में भी इतनी देर इंतजार करते रहे, कितने लोग क्या क्या लिख रहे थे नीचे, पढ़ पढ़ के ऐसा लग रहा था कि ये भगवान क्या कमेंट आ रहे हैं। मुंह छुपा लिया, भाग गया साला, मतलब गंदी गंदी गालियां तक लिखा रही थी। तो मुंह छुपाने से तो कुछ नहीं होगा, आना तो पड़ेगा ना सामने, और सबको आना पड़ेगा और विथ प्रूफ आना पड़ेगा। जनता को जवाब देना होगा। हम लोग जवाब चाहते हैं कि आप लोगों के रिश्ते की आखिर सच्चाई क्या है, क्यों लोग आप पर इतनी उंगलियां उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं से कुछ तो धुआं उठा होगा ना, जो इतना जगह जगह स्प्रेड हो चुका है। कुछ तो सच्चाई होगी।
या रिश्ता। मुझे एक चीज मैंने आप लोगों को आज सुबह भी वीडियो में बताई थी कि रिश्तों की मर्यादा होती है, हर रिश्ते की मर्यादा होती है। और यहाँ पर जो जगत दीदी हैं, इन्होंने तो मैंने देखा कितने सारे भाइयों की लाइन बना रखी है, बिल्कुल इतने सारे भाई हैं उनके। यार तो क्या इनके घर वाले इनको नहीं रोके कभी कि तुम जो कर रही हो? इनकी माँ हुई, इनका जो सगा भाई है वो हुआ, कभी नहीं रोका कि हर रिश्ते का ठीक है भाई बनाया ठीक है, लेकिन उसमें भी एक डिस्टेंस मेंटेन करके चला जाता है। यार आज हमारा भी भाई है, हमारा तो सगा भाई है, हमने भी गुरु भाई बनाया हुआ है, एक राखी बांधे, लेकिन कभी ऐसे चिपक के बात होती है? कभी हैंडशेक करते हैं क्या बैठ के? है क्या लिपट के बात होती है? क्या लिपट के रोया जाता है क्या? यार आज हम अपने पापा से तक अपन नहीं कर सकते यार, घर में एकदम से कैसे लिपट सकते हैं यार? हर रिश्ते का एक डिस्टेंस अपन मेंटेन करके चलते हैं, क्योंकि मैच्योर इंसान है। यहाँ पे जो कंटिन्यूशन में ये कर रही थी, ये बहुत कई बार मेरे दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस आते थे, लेकिन फिर सोचते थे कि शायद यार फ्रीडम है, लाइफ है, हो सकता हो यार ऐसा होता हो। हमने तो नहीं देखा, हमने तो नहीं देखा ऐसा कि हमारे घर में ऐसा हो, या हमने रिश्तेदारों में ऐसा नहीं देखा अभी तक। हो सकता है उनके घर में होता हो, ऐसा चिपका जाता हो, सब उनको उठा रहे हैं, सारे भाई मिल मिल के उछाल रहे हैं, कहीं से भी उनको टच कर रहे हैं। शायद हो सकता हो किसी को गलत लगे, लेकिन ये चीज गलत थी तो गलत तो बोलेंगे ही ना यार, उसको सही तो नहीं बोलेंगे ना दोस्तों। तो गलती तो जगत दीदी की है, उन्होंने समझदारी, आई थिंक ये मैच्योर है, ऐसा नहीं है कोई 25-30 साल से तो शायद ऊपर की होंगी, मुझे नहीं मालूम, इतनी बड़ी बेटी है तो एज तो शायद 30+ ही होंगी ये। तो इतनी तो मैच्योरिटी इनमें होना चाहिए कि रिश्तों को कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है, किस सीमा तक किस रिश्ते को रखना है, वो चीज इनमें कहीं से भी नहीं झलकती है। जो आज आयरन लेडी इनको बोला जाता है, तो शायद उस टैग के लायक तो ये नहीं है। लोग दूसरों की लाइफ से सीखते हैं, तो इनकी लाइफ से क्या सीखने को मिल रहा है कि इस तरीके से रिश्ते बनाओ और रिश्तों की धज्जियां उड़ाओ, भाई बहन के रिश्ते को बदनाम करो, भाई के रिश्ते की आड़ में आप कुछ और बना के चल रही हो। गलत है ना यार। सॉरी दोस्तों, यदि बुरा लगा हो, किसी को भी बुरा लगा हो, मेरे वीडियो से किसी को भी हर्ट हुआ हो, तो मैं सॉरी बोलती हूँ, लेकिन मुझे तो ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगी। एक औरत इतनी दुखी है आपके कारण कि आज वो रो रही है सोशल मीडिया पर, और आपने इतना बुरी तरीके से अपना शिकंजा कसा हुआ है सचिन के माइंड पर। क्यों? यही तो समझ नहीं आ रहा है, ये जवाब अभी तक किसी को नहीं मिल रहा है कि क्यों। आप अपनी दुनिया बसाने वाली हो, आप अपनी दुनिया तक सीमित रहो, क्यों किसी के परिवार में घुस रहे हो यार? आई थिंक मुझे तो नहीं आता, मुझे सवाल खड़े हैं इतने, तो जवाब तो सभी लोग शायद चाहते होंगे मेरी तरह। देखते हैं कब तक, वेटिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम।